हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये सब क्या होते हैं ये तो हम चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में सीख चुके हैं। तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एक इक्वेशन भले ही वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, इन सब में कुछ बातें कॉमन है। क्या है कि इनके पास में दो साइड्स होती है, एलएचएस एंड आरएचएस, और इनके बीच में एक इक्वल्स टू का साइन लगाना बहुत ही जरूरी होता है। एंड इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी ही चाहिए, भले वो जीरो भी क्यों ना हो। ऐसा मैं क्यों बोला, इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास में आता है जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। तो फिर डरने की कोई बात नहीं, आप सिंपली सी को ट्रांसफर कर देना एलएचएस साइड में, और आरएचएस साइड में आप जीरो लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी वैल्यू को ट्रांसफर करते हो तो फिर आपको एक बात याद रखनी है, उसके साइंस चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस जनरल फॉर्मूला की मदद से हम एक बात तो कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कुछ भी आ जाएगा, तो फिर आप उसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वगैरह वगैरह फाइंड कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। एंड अभी हमने बात की ट्रांसफर करने की, तो फिर मैथ्स में ट्रांसफर करना बहुत ही कॉमन होने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, जिसमें क्वेश्चन तो नहीं, ऐसे कुछ भी आपको उसमें सॉल्व करना हो, तो फिर अगर वो मल्टीप्लाई में, यानी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, और उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर करना है, तो फिर वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। एंड अगर वो डिवाइड में, तो फिर वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसको समझने के लिए भी हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हो। एंड कभी कभी दो इक्वेशंस को प्रूव करना होता है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो फिर उसके लिए सिंपली आप कभी भी दोनों साइड में कोई नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। इससे इक्वेशन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल, राइट? नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपकी रियल लाइफ स्टेटमेंट्स को आप कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशनरी पे गए, आपने 5 पेंसिल एंड 6 पेन्स खरीदे, राइट? और आपकी टोटल वैल्यू आपके सामने है, लेकिन आपको नहीं पता कि पेंसिल एंड पेन की एक्चुअल प्राइस का, एक पेन एंड एक पेंसिल की प्राइस क्या है। तो फिर कोई नहीं, आप सिंपली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 5x प्लस 6y माइनस टोटल मनी इक्वल्स टू जीरो। रिप्रेजेंट हो गए। इसी की तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अब क्वेश्चन वाला बोलेगा कि इनकी x एंड y की वैल्यू भी फाइंड करो। तो फिर वो भी हार्ड नहीं है, बल्कि बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें आप x एंड y की वैल्यूज लिख सकते हो। जो टू वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशंस होती है, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर दो ही फाइंड करने होते हैं। पर अगर क्वेश्चन वाला बोले कि दो से ज्यादा फाइंड करने, तो भी आप फाइंड कर सकते हो। बहुत ही इजी है ये। फाइंड तो आप लोग कर लोगे। अब क्वेश्चन वाला अगर इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना चाहता है, तो फिर वो बोलेगा कि आप इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर दो। ये हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी कर चुके हैं, कैसे करते हैं वापिस रिमाइंड कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली। वो कैसे? क्योंकि अगर किसी पॉइंट को प्लॉट करना है, तो फिर इसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ध्यान होना बहुत ही जरूरी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो फिर इनके साथ आप उनको इजीली फाइंड कर सकते हो, उनको प्लॉट कर सकते हो, और जब उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो फिर आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। वो स्ट्रेट लाइन दो या फिर एक क्वाड्रेंट के बीच में हो सकती है, और जितने भी पॉइंट्स उस लाइन के अंदर होंगे वो सब उसके सॉल्यूशन होंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को। सिंपल। इसी के साथ आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ए की वैल्यू दे रखी, एक वेरिएबल दे रखा है, तो फिर उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देन इट्स नॉट हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने क्वेश्चन है 2x इक्वल्स टू 3, तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे? 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एंड अगर वो होता है 2y इक्वल्स टू 3, तो फिर आप उसे लिख सकते थे 0x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो चुकी, वो है आप x या फिर y की कोफिशिएंट में 0 लिख सकते हो, अगर आपको गिवन नहीं हो तो। अब आपको बोलेंगे कि इसकी फाइंड्स कर दो, पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद में कहेंगे ग्राफ भी प्लॉट कर दो। वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम उसको सीख चुके हैं। पॉइंट्स कर देंगे, बस दो फाइंड करने और स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। अब नाउ लास्ट टॉपिक। अब आपने पैरेलल लाइंस के बारे में तो सुना ही होगा, वो लाइंस जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके बीच में कांस्टेंट गैप होता है। अगर क्वेश्चन वाला आपको बोल दे कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, तो फिर आप कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है। आपने मेरी बात कांस्टेंट सुनी होगी कि पैरेलल लाइंस के बीच में कांस्टेंट का गैप होता है, यानी कि अगर आपके सामने क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3, तो फिर आप y की वैल्यू 3 रखोगे और x की वैरी होती रहेगी। एंड अगर क्वेश्चन होता है कि x इक्वल्स टू 3, तो फिर x की वैल्यू 3 रहेगी और y की वैल्यू वैरी होती रहेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, आप इस डायग्राम को देख सकते हो, इस फिगर को देख सकते हो। तो फिर इससे बात कंफर्म हो चुकी है। अगर y की वैल्यू दे रखी है तो फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, एंड अगर x की वैल्यू दे रखी है तो फिर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा।
जो भी है बात तो समझ गए होगे आप लोग, राइट, बिकॉज यू ऑल आर लेजेंड। एंड लास्ट बात कहना चाहता हूँ, प्लीज एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।